ऑनलाइन क्लास आज एक ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो स्मार्टफ़ोन की सुविधा से वंचित हैं। वहीं समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, जिनके पास अतिरिक्त मोबाइल है। इन दोनों खाइयों के बीच की दूरी पाटने के लिए नमया फाउंडेशन सामने आया है, जो इन गरीब बच्चों के बीच स्मार्टफ़ोन उपलब्ध कराएगा। नमया फाउंडेशन के इस रचनात्मक अभियान में कई संस्थाओं ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाया है। इस कड़ी में रेंटो, रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर, छगनलाल मीडिया वर्क्स और मायरा संस्था ने अपने स्तर से उचित सहयोग का ऐलान किया है। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि लोगों के बीच पहुंचकर मदद मांगेंगे और उनसे स्पेयर मोबाइल एकत्रित करेंगे। एकत्रित स्मार्टफोन्स क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को वित्तीय संकट से जूझ रहे वर्ग के बच्चों के बीच बांटा जाएगा। ये अभियान खासकर 10वीं और 12वीं के गरीब बच्चों की चिंता करते हुए शुरू की गई है, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी संभव हो सके। इस अभियान को बी समवंस सांता के नाम से लोगों के बीच शुरू की जा रही है। वहीं बच्चे जब अपनी परीक्षा ऑनलाइन दे देंगे, उसके बाद उनको मिले मोबाइल दूसरे गरीब बच्चों को दिया जाएगा, ताकि वे भी पढ़ाई के लिए इसका सार्थक उपयोग कर सकें। इतना ही नहीं, इन बच्चों को मायरा संस्था की ओर से एडुकेटर के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। यानी बच्चों को सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, बल्कि संबंधित विषयों का प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया जाएगा। 25 दिसंबर से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, जो एक अंतराल पर निरंतर चलेगी। बिष्टुपुर के लॉ ग्रेविटी में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर नमया फाउंडेशन की ओर से यह जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को पूर्व विधायक और नमया फाउंडेशन के संस्थापक कुणाल सारंगी ने संबोधित की है। ये एजुकेटर्स कॉलेज के बच्चे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कि बाहर दूसरे सिटीज़ में वर्क कर रहे हैं। वो अपने दिन में 1 घंटा निकालते हैं इन बच्चों के लिए। हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि वो जिस भी बोर्ड के हैं, हम PDFs रखते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उनको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी इस टाइम में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है और उसमें सिर्फ वीडियोस भेज देते हैं। वो ह्यूमन इंटरेक्शन मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं ये सब के कारण बच्चों की पढ़ाई से इंटरेस्ट ना चले जाए। और एट प्रेजेंट हर 10 में से 3 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है, या तो वो उनके एक ही फ़ोन है जो उनके पापा ले जाते हैं। तो वो शाम तक वेट करते हैं कि अच्छा हमारे घर में फ़ोन आएगा तो हम कुछ देखेंगे या कुछ पढ़ेंगे। और किसी एक टीचर के लिए दिन में अलग अलग टाइम में क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कस्टमाइज़ किया कि जो बच्चा जिस टाइम फ्री है उसको उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एजुकेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इनको बेसिक चीज़ें पढ़ानी होती है। ऐसा नहीं है कि उनको एक टीचर होना ज़रूरी है, बट जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो वो उनको आसानी तरीके से कैसे समझ सकते हैं, टू इंश्योर कि वो जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अक्षरा आलोक है। आप ये मतलब किस संस्था से क्या हुई बताइए? मैं मायरा से हूँ। मायरा मैंने शुरू किया था जब मैं अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थी। मैंने पढ़ाई लेडी श्री राम कॉलेज से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी मैं इनमोबी करके एक कंपनी है बैंगलोर में, वहाँ काम कर रही हूँ। बट साथ ही साथ हमने मायरा को अब रजिस्टर कर दिया है। वो एक ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है और हम इसे और भी आगे बड़ा करना चाहते हैं। आगे जा कर के हम ये भी चाहते हैं कि हम अडल्ट लिटरेसी में भी जाएं, कि जो बच्चे हैं उनकी मम्मियाँ भी पढ़ें, कम से कम वो अपना नाम लिख पाएँ, वो अपना फिंगरप्रिंट्स ना डाले कोई बैंक डॉक्यूमेंट में या कोई भी डॉक्यूमेंट में। कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन पूरे देश में हुआ, हमारे राज्य में भी हुआ, तो विभिन्न इलाकों में जाने के दौरान कई बार ऐसे बच्चों से मुलाकात होती थी जिनको ऑनलाइन एजुकेशन लेना तो पड़ रहा है, लेकिन उनके घर में या उनके अपने पास में मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, स्मार्टफोन्स, जिसके माध्यम से वो पढ़ाई कर पाएँ। एक परिवार में एक फ़ोन है, बाकी लोग भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। एक योजना बनाई कि इन बच्चों को ज़रूर मदद करनी चाहिए, जिसमें रेंटो, जो कि ऑलरेडी जमशेदपुर में लैपटॉप के रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उनसे हम लोगों ने बात की। फिर मायरा, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन एडुकेटर्स प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों को, ताकि सिर्फ उन्हें फ़ोन नहीं मिले, बल्कि फ़ोन के साथ साथ कौन से विषय की पढ़ाई किस तरीके से करने से वो बेहतर परिणाम उनको आ सकते हैं, उस संबंध में वो तैयारी भी कर पाएँ। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर का साथ मिला, वो भी फ़ोन के कलेक्शन की ड्राइव में हमारे साथ दे रहे हैं।
विभिन्न लोगों को वो अप्रोच कर रहे हैं कि वो अपने स्पेयर फ़ोन्स डोनेट करें इन बच्चों के लिए। और इस पूरे इनिशिएटिव के दौरान जो मीडिया का कम्युनिकेशन है, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उस कम्युनिकेशन को समन्वय करने की जिम्मेदारी छगनलाल मीडिया वर्क्स ने निभाई। तो इन 5 संस्थाएं, नम्या फाउंडेशन, रेंटो, मायरा, रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर और छगनलाल मीडिया वर्क्स के जॉइंट कोलैबोरेशन में ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन जिन बच्चों की आवश्यकता है, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी सहायता के लिए हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है। अभी तक आप देख सकते हैं कई फ़ोन्स आ चुके हैं और हम लोगों का शुरुआती टारगेट है कि कम से कम 150 बच्चों को हम स्मार्टफोन्स अवेलेबल करा पाएँ 10th और 12th की परीक्षाओं के लिए।